तो आज हम लोग क्लास 10वीं के अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए वह प्रश्न है कि नरेगा क्या है। ये नरेगा क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा और एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नरेगा के बारे में समझते हैं। तो देखिए एक मनुष्य को जीवन चलाने के लिए, एक मनुष्य को एक बेहतर तरीका से जीने के लिए उनको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? उसको रोजगार मिलेगा तभी ना उससे कुछ आय मिलेगा, तभी ना उसका भरण पोषण हो पाएगा, तभी ना उसका बाल बच्चा जो भी है गार्जियन तभी ना वह सुखी से रह पाएगा। यानी कि एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। कपड़ा का मतलब तन ढकने के लिए कपड़ा वस्त्र चाहिए और रोटी भोजन की आवश्यकता होती है। और रोटी जब कपड़ा हो गया उसके बाद हम लोग को घर की आवश्यकता होती है जिसके अंदर में हम लोग रह सकते हैं। तो ये सब कैसे मिलता है? तो ये सब को मिलने के लिए हम लोग को कहीं पे काम करना पड़ता है। इसका मतलब हमको जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एक बेहतर तरीका से नहीं रह सकते हैं। तो जो मजदूर बेरोजगार रहता है, जिसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता है, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना तैयार किया है, उसी को कहते हैं नरेगा। नरेगा यह एक्ट है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, इसको जानिए। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि यह एक एक्ट है, यानी कि यह एक कानून है। इस कानून के तहत जो बेरोजगार है, जिसको कहीं पर भी काम नहीं मिलता है, उसको यह गारंटी देता है, यह योजना उसको गारंटी देता है कि कम से कम आपको एक वर्ष में 100 दिनों को रोजगार देंगे। यानी कि सरकार इस बात की गारंटी देता है कि यदि आपको कहीं पर रोजगार नहीं मिलता है, कहीं पर काम करने के लिए नहीं मिलता है, तो हम आपको कम से कम एक वर्ष में 100 दिनों की गारंटी देंगे। समझ गए ना? नरेगा का मतलब क्या हुआ? जो बेरोजगार रहता है, जब बेरोजगार रहेंगे, हम लोग कहीं पर काम नहीं करेंगे तो हम लोग के पास पैसा नहीं आएगा, धन का अभाव रहेगा और जब धन का अभाव तो हमारे परिवार का और अपना भी खुद विकास नहीं कर पाएंगे। और जब विकास नहीं हो पाएगा, जब मनुष्य ने विकास करेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसके लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया है। एक्ट का मतलब एक कानून बनाया है। इस कानून के तहत जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जिसको रोजगार नहीं मिलता है, सरकार इस बात की गारंटी देता है कि कम से कम हम आपको एक वर्ष में तो 100 दिन को तो गारंटी देते हैं कि आपको रोजगार देंगे ही देंगे। इसी को कहते हैं नरेगा। नरेगा का मतलब क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, जो गांव में लोग रहता है उसके विकास के लिए कम से कम सरकार इस बात की गारंटी देता है कि एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार देंगे। इसके लिए सरकार कहाँ पे काम करने के लिए देता है? छोटे छोटे मजदूर को, यानी कि जो बेरोजगार है। तो आप लोग जानते हो गांव घर में क्या बनता है? रोड बनता है। तो रोड बनता है तो वहीं पर ना, वहीं का निवासी को ना वहाँ पे जो है काम मिलता है। लोग सब काम करता है, रोड बनाता है, जैसे कि कहीं पर पुल बनाना है, कहीं पर छोटा छोटा बांध बनाना है। इसके बाद देखिए पोखर का निर्माण करना है, सरकारी पोखर का निर्माण करना है, वन बगीचा का निर्माण करना है। रोड के साइड में हम लोग क्या करते हैं? रोड के साइड में वृक्ष लगाते हैं। इसमें क्या होता है? इन छोटे छोटे कामों में क्या होता है? वहीं का निवासी ने भाग लेता है, वहीं का निवासी ने काम करता है। जब देखिए बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने के समय में, उस समय में गाँव का ही लोग काम करता है। सरकार काम देता है ना कुछ तो आप देखते होंगे। ये प्रैक्टिकली रूप में, वास्तविक रूप में आप देखते हो ना। गांव के जितने भी छोटे छोटे लोग होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उसको देखते रहते हैं। गांव में जब पुल बनता है तो उसमें भाग लेता है, गांव में जब रोड बनता है उसमें भाग लेता है, गांव में जब शौचालय का निर्माण होता है उसमें भाग लेता है, और इसके साथ साथ देखते हैं बांध बनते रहता है तो उसमें भी भाग लेता है। यानी कि काम मिल जाता है उसको, वन में बगीचा में काम करने के लिए उसको काम मिल जाता है। तो यही तो है नरेगा का मतलब क्या हुआ? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका एक बार परिभाषा भी देख लीजिए। देखिए ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। यह क्या है? एक राष्ट्रीय योजना है जो गांव के क्षेत्रों के लिए है। गांव में जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं उसके लिए सरकार ने कम से कम जो है एक वर्ष में 100 दिनों की रोजगार देने की गारंटी दिया गया है। इसी को कहते हैं नरेगा। नरेगा बना कब? एक क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि नरेगा देखिए नरेगा मनरेगा में कब बदला? मनरेगा तो ये 2 अक्टूबर को बना था 2009 ईस्वी में। देखिए नरेगा से मनरेगा कब बना? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी में। अपने देश में इस योजना को कब लागू किया गया, यानी कि नरेगा कब आया अपने देश में, लागू कब हुआ नरेगा? तो 2006। और नरेगा से मनरेगा में कब चेंज हुआ? तो 2009 ईस्वी में। नरेगा नाम को, यानी कि नरेगा शब्द को मनरेगा में कब परिवर्तित किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009। तो मनरेगा किसको कहते हैं? महात्मा गांधी
रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम को कहते हैं मनरेगा। और इसी मनरेगा के तहत जो बेरोजगार आदमी है जिसको कहीं पर काम नहीं मिलता है, तो इस योजना के तहत उसको कम से कम 1 वर्ष में 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है कि आपको हम रोजगार देंगे। अब इसमें आवेदक क्या करता है, आवेदन देता है कि हम बेरोजगार हैं, तो सरकार उसको सुनता है। अगर 15 दिनों के भीतर उसको रोजगार नहीं दिया जाए, जब आप मतलब कि फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, अगर आपको 15 दिन के भीतर आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा तो आपको तुरंत उसका बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यानी कि आप जब मनरेगा के तहत फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद 15 दिन के बाद अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, आपको रोजगार नहीं दिया जाता है, तो 15 दिन का जो है उसको बेरोजगारी भत्ता आपको दिया जाता है। जब सुनते हैं ना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं ना बेरोजगारी भत्ता का, तो यही है मनरेगा का मतलब। समझ गए होंगे कि मनरेगा है क्या, मनरेगा का मतलब समझ गए, नरेगा का मतलब समझ गए कि मनरेगा नरेगा होता क्या है, समझ गए ना। तो ये गांव के क्षेत्रों के विकास के लिए जो है जो से कम 1 वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित का मतलब क्या हुआ, जो बेरोजगार है उसको काम मिलेगा ही काम मिलेगा, कम से कम 100 दिनों के लिए उसको काम मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए ना इसके बारे में। ये कृषि जनित उद्योग क्या होता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक बार परिभाषा आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा ना तो आपको 100% स्वतः ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कृषि जनित उद्योग कहते किसको है। तो देखिए ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, यानी कि ऐसे उद्योग वैसा उद्योग जिसका उत्पादन कृषि से संबंधित है, यानी कि कृषि पर आश्रित है। कच्चा माल हम लोग प्राप्त करते हैं कृषि से, यानी कि खेती से, उसी को कहते हैं कृषि जनित उद्योग। यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग को कहते हैं हम लोग कृषि जनित उद्योग। जैसे कि कृषि पर आधारित कौन कौन उद्योग है, जैसे गन्ना हम लोग उपजाते हैं ना, गन्ना का मतलब केताड़ी जिसको कहते हैं ना, तो केताड़ी से क्या बनता है, केताड़ी से बनता है शक्कर, इसके बाद चीनी बनता है। तो वैसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, कृषि पर डिपेंड हो, उसी को कहते हैं कृषि जनित उद्योग। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बढ़िया से समझिए। जैसे कि आम से हम लोग अचार बनाते हैं, टमाटर से टमाटर का सॉस बनाते हैं, टमाटर का चटनी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, बहुत सारे हम लोग आइटम बनाते हैं क्या, टमाटर से। तो देखिए एक बार परिभाषा देख लीजिए। ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, यानी कि जिसके उत्पादन में, जिस उद्योग में उत्पादन के रूप में हम लोग कृषि से कच्चा माल लाते हैं। तो कच्चा माल लाते हैं गन्ना, कच्चा माल लाते हैं आम से फिर अचार बनाते हैं। ये प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ ना। कच्चा माल लाते हैं गन्ना से हम लोग क्या बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। तो ये सब क्या है, कच्चे माल है। फिर कच्चे माल से हम लोग उत्पादन किए, कच्चा माल गन्ना है और गन्ना से उत्पादन किए, चीनी उत्पादन किए, शक्कर उत्पादन किए, आम से अचार बनाए। यही तो है कृषि जनित उद्योग। यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग को कहते हैं कृषि जनित उद्योग। एक बार परिभाषा देख लीजिए और इसको एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। जरूर है आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और हम आपको क्या समझाने का प्रयास करते रहते हैं उसको सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। इन्हें तो रटन प्रणाली वाला बच्चा बनिएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना से शक्कर तथा चीनी, आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर का सॉस बनाना, ये सब क्या है, कृषि जनित उद्योग का उदाहरण है। समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाता रहता है हमेशा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तब ना आपके पास जानकारी जाएगा कि कौन सा विषय पढ़ाया गया, कौन सा नहीं पढ़ाया गया है। समझ गए ना। तो इस चैनल पर जो है मुख्य रूप से क्लास 10 के लिए जो है यह चैनल है। क्लास 10 से संबंधित जितने भी विषय हैं उसी से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध कराया जाता है। और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज से संबंधित भी क्लास 10th में भी एक एग्जाम लिया जाता है जिसको कहते हैं NTSC क्लास 8। NTSC क्लास 8 अगर आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा, ताकि आपको भविष्य में पढ़ने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। और NTSC क्लास 8 तो आपके गाँव में जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी आपके छोटे छोटे भाई होंगे, तो उन सबको बोलिएगा कि NTSC राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा क्लास 8 में भी लिया जाता है, जिसमें सरकार कुछ स्कॉलरशिप देते हैं। क्लास 10th में भी है। तो जो विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ेगा वही ना स्कॉलरशिप लेगा, और जो रटेगा उसको तो कहीं पर नहीं मिलेगा। समझ गए ना। तो इसलिए सिर्फ समझने पर ध्यान दीजिए। मेरा मकसद रहता है कि हम रटाएं नहीं, लिखाने का मन कभी नहीं रहता है। लेकिन आप लोग को देखते हैं कि सर जी अगर नहीं लिखाएंगे, आप लोग कहिएगा सर जी लिखेबे न करे, हम समझबे न करे।
समझ गए ना। तो बिहारी तो अपना रूप दिखाइए देता है ना, बिहारी हम लोग। यहाँ का प्रमुख भाषा कौन है? हिंदी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, सबसे ज़्यादा भोजपुरियो भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मिक्स बोलते हैं, समझ गए ना। जैसे कि अखनी बोले छी हम मैथिली में अहाँ सब ने ज़्यादा समझबै कि तो अपनों के क्षेत्रीय भाषा छियै मैथिली। जते भी सहरसा भए गेल, मधुबनी भए गेल, दरभंगा भए गेल, ई सब जिलामे की छियै, सुपौल भए गेल, ई सब जिलामे मुख्य रूप से मैथिलीए बजल जाइ छै। ओना पूरा बिहार में मैथिली के बहुत बड़ा प्रचार छै। किया तऽ मैथिली सुनै में बढ़िया लगै छै, मैथिली सुंदर भाषा छै, तऽ मैथिली किया न बजबै? अपन क्षेत्र के प्रचार किया न करबै? दोसर विदेशी भाषा बजि कऽ की हेतै? हिंदी किया न बजबै? हिंदी बजना गर्व के बात छै, मैथिली बजना गर्व के बात छै, भोजपुरी बजना गर्व के बात छै, अच्छा बात छै। तऽ जाकऽ इंग्लिश वाला कतेक विद्यार्थी की देखै छियै, कनिए पढ़ै छै आ इंग्लिश में फड़ 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 करे लगे। जतऽ देखलक इंग्लिश में बजै छै, जतऽ देखलक लड़की ओतऽ इंग्लिश में झाड़ लगल। और लड़की सबके अहाँ सब देखैत हेबै, वो अपन स्टाइल झाड़ैके लेल, अपन प्रभाव छोड़ैके लेल जे छै हिंदी मैथिलीके छोड़ि कऽ, अपन क्षेत्रीय भाषाके छोड़ि कऽ इंग्लिश में डिंग डांग दैत रहै छै। अहाँ सब तऽ बुझिते छियै ने। तऽ अहाँ सब इंग्लिशके डिंग डांग देना जरूरी नहीं छै, अपन क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करूँ तबे अहाँ महान बनबै, समझ गए। इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, लेकिन इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज बनना ये बहुत खराब बात है, अच्छा बात नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूँ, नजर कोई लगे तो उतार दूँ, हो तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है, आँख तेरी छलके तो दर्द मुझे होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो इस वीडियो के अंदर में पॉलिटेक्निक